जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। एक राजा के दो रानियां थी। राजा की अति प्यारी रानी का नाम लक्ष्मी था। राजा की दूसरी पटरानी, उसका नाम कुलक्ष्मी था। एक दिन लक्ष्मी रानी काठ की पाटी लेकर गंदे कपड़े पहनकर कोप भवन में जाकर लेट गई। राजा ने पूछा कि आखिर तुम क्या चाहती हो? तो वह बोली कि कुलक्ष्मी रानी को देश निकाला दे दो। राजा की प्यारी न होते हुए भी कुलक्ष्मी रानी आखिर में पटरानी थी, इसलिए लोक लज्जा के कारण उसे ऐसे ही बाहर निकाल सकने से लाचार होकर राजा ने उसे पीहर भेजने का बहाना किया। उन्होंने रानी को एक पालकी में सवार कराया और खुद घोड़े पर सवार होकर साथ चले। एक गहरे वन में पहुंचकर राजा ने पालकी रखवा दी और कहारों को वहां से हटा दिया। इसके बाद वे घोड़ा दौड़ाते हुए अपने महलों में जा पहुँचे। कुलक्ष्मी रानी को इंतजार करते करते सवेरा हो आया। रानी को बड़ी प्यास लगी थी। रानी ने एक सारस की जोड़ी को एक तरफ जाते हुए देखा। वह उसी के पीछे पीछे चली गई। कुछ देर के बाद एक नदी के तट पर पहुंच गई। रानी ने स्नान किया। उसी घाट पर कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने दशा माता के गंडे लिए थे। उनके पास एक गंडा अधिक था। एक ने रानी से गंडा लेने को कहा। रानी गंडा लेकर डोले में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में दशा माता एक बुढ़िया का वेश धारण करके वहाँ पर आई और बोली कि बेटी, यहाँ बैठकर क्या कर रही हो? रानी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बुढ़िया ने कहा, मैं तो तेरी मौसी हूँ। यह सुनकर रानी उसके गले से लिपटकर रोने लगी। उसने अपनी विपत्ति की कहानी बुढ़िया को कह सुनाई। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया रच गई। रानी के भाई भौजाई आदि सारा पीहर वहाँ पर प्रकट हो गया। रानी ने 9 दिन तक दशा माता की कथा कहानी कही। 10वें दिन गंडे की पूजा होती थी। उसी दिन सवेरे दशा माता ने कहा कि तुम आज नदी में स्नान करने जाओगी। वहाँ तुम्हें जो स्वर्ण कलश मिले उसे ले लेना और जो डोली तुम्हें लेने के लिए आए उसमें सवार हो जाना। रानी नदी में स्नान करने गई। वह स्नान करके निकली तो किनारे पर 2 सोने के कलश रखे दिखाई दिए। उन्हीं के पास सुंदर और रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। रानी ने वस्त्र बदलकर घड़े भरे। ज्यों ही अपने स्थान की ओर चलना चाहा, तभी एक डोली सामने से आती दिखाई दी। रानी समझ गई कि हो न हो इसी डोली के बारे में मौसी ने मुझे बताया था। वह फौरन डोली में सवार होकर अपने घर गई। वहाँ पर सब स्त्रियों के साथ रानी ने दशा माता के गंडे की पूजा की। सुहागिनों को भोजन करवाया और पारना किया। उसके बाद रानी अपने पीहर के परिवार में आनंदपूर्वक हिल मिलकर रहने लगी। अचानक राजा को रानी की याद आई। वह चलता चलता उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर वह रानी का डोला रखकर आया था, अर्थात रानी को छोड़कर आया था। परंतु उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि जहाँ पर गहरा वन था वहाँ पर तो एक सुंदर नगर बसा है। राजा के प्रश्न करने पर लोगों ने कहा कि वह तो कुलक्ष्मी रानी का नगर है। यह सुनकर राजा तो आश्चर्यचकित हो गया। राजा ने महलों के पास जाकर खबर करवाई कि अमुक राजधानी का राजा मिलने आया है। रानी ने राजा को अंदर बुलवाया और वहीं डेरे पर ठहराया। दोपहर को राजा भोजन करने गए। उनके साथ
एक नाई भी था। वह भी राजा के पास ही खाना खाने बैठा। रानी राजा तथा नाई को भोजन परोसने लगी। पहली बार ज्यों ही रानी ने नाई के सामने पत्तल रखी, तभी उसने रायते का एक छींटा रानी के पैर पर डाल दिया। रानी ने उसकी इस क्रिया को नहीं जाना। दूसरी बार रानी परोसने आई तो दूसरी पोशाक पहनकर आई। राजा मन में सोचने लगा कि यहाँ तो एक क्या कई एक सी रानियाँ हैं। डेरे पर आकर राजा ने नाई से कहा कि यहाँ पर तो कई रानियाँ हैं, यह कैसे मालूम होगा कि अपनी रानी कौन सी है। तब नाई बोला कि रानी तो एक ही है, वही पोशाक बदल बदल कर खाना परोसने आई थी, इसीलिए आपको भ्रम हुआ है। राजा ने नाई को कहा कि तूने कैसे जाना कि रानी एक ही है। तो वह बोला कि मैंने पहले ही रानी के पैर पर रायते का छींटा डाल दिया था। जब दूसरी बार वह परोसने आई तब उसके पैर पर वही छींटा पड़ा था, और तीसरी बार आई तब भी वह छींटा मैंने देखा। इसी बीच रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। वहाँ पर सेज सजी हुई थी, उसी पर राजा को बिठाकर उसने पान दिए। राजा लेट गया। रानी पैर दबाने लगी। तब राजा ने कहा कि रानी बहुत दिन हो गए हैं, अब अपनी राजधानी चलो। रानी ने जवाब दिया कि मैं नहीं जाती, आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। यह तो मेरी मौसी की बदौलत मैं जिंदा बच गई। इस पर राजा ने पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगी। तब रानी बोली कि मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ चलूँगी, यह बाग बगीचे आपकी राजधानी के पास पहुँच जाए, जिससे जब मेरा जी चाहे आपके महलों में रहूं और जब जी चाहे तब मौसी के महल में चली जाऊं। मेरी मौसी बड़ी दयावान और भोली भाली है। राजा ने रानी की मौसी अर्थात दशा माता के पास जाकर जैसे ही यह निवेदन किया, उसी समय दोनों शहर पास पास हो गए, मानो एक दूसरे के भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का प्रभाव जानकर पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सभी लोग दशा माता की पूजा करें और डोरा लें। भगवती दशा रानी ने कुलक्ष्मी रानी पर जैसी कृपा की, वैसी ही आपत्ति में पड़ी हुई हर स्त्री पर दया करें। बोलिए दशा माता की जय हो।